हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये आपके पीजीटी बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके प्रश्न है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ये पुस्तक किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट बी रेस्टेट, होम्स, कूले एंड जॉनसन। ये पुस्तक किसकी है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स कूले। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चार्ल्स कूले ने अपनी इस पुस्तक में सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। और सामाजिक नियंत्रण की प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन या वर्णन किसने किया है? तो याद रखिएगा E.A. रॉस ने किया है। E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से उन्होंने वर्णन या अध्ययन किया था। प्रश्न है, किसके विचार हैं कि श्रम विभाजन जितना अधिक विशेषीकृत होगा अर्थव्यवस्था उतनी ही फले फूलेगी तथा राष्ट्र समृद्ध होगा? दुर्कीम, हीगल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ ऑप्शंस हैं। श्रम विभाजन जितना अधिक विशेषीकृत होगा अर्थव्यवस्था उतनी ही फले फूलेगी तथा राष्ट्र समृद्ध होगा, ऐसा किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और हालांकि सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्कीम ने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एडम स्मिथ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाता है? ऑप्शंस हैं एक विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। यहाँ पर सही क्या होगा? कोई एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है पर तलाक और पुनर्विवाह के मामले में शिथिलता बरतता है, यानी कि तलाक हो सकता है और फिर से वह शादी कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्रमिक एकल विवाह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्कीम, मैक्स वेबर। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में इनमें से किसे माना जाता है? प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्ट ने दी थी और यहाँ पर सही हो जाएगा एमाइल दुर्कीम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र शब्द 1838 में दिया था। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कब दिया है, तो 1838। और समाजशास्त्र शब्द से पहले सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। और अगस्त कॉम्ट को कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो सिद्धांत अवधारणाएं रही हैं और साथ में इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है। अगस्त कॉम्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर सारी आपको वीडियो, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है?
ऑप्शंस दिए गए हैं जेमिन सॉफ्ट एंड जेसल सॉफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता और साविवी एकता। हर्बर्ट स्पेंसर के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि जो बाद अवधारणा जो दी हुई है वो स्पेंसर से रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। और उन्होंने बताइए, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्हें सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। सामाजिक उद्विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था और सामाजिक संरचना, सबसे पहले सामाजिक संरचना की अवधारणा का भी प्रयोग इन्होंने किया हुआ है और सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड आगे भी आपको प्रश्न इस तरीके से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर समाज के इन्होंने दो प्रकार बताए थे, एक तो सैनिक समाज या शिकारी समाज इसे कहा जाता है और दूसरा है औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट बेरस्टेट, दुर्खीम, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। इनमें से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशा और कारण की बात की है? यहाँ पर सही क्या होगा? आदर्श शून्यता या जिसे मानक शून्यता या जिसे इंग्लिश में एनोमी कहा जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सामुदायिक भाव के 3 तत्व, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव, इनमें से किसने बात की है? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक भाव के इन 3 तत्वों की बात इनमें से किसने की है? राइट आंसर यहाँ पर मैकेवर एंड पेज है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हेतु किया जाता है, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने के लिए अपनाए जाते हैं, या फिर वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। प्रतिमान किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है उसे कहा जाता है? राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था और शैक्षिक संस्था। ऑप्शंस है। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित करती है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर राइट हो जाएगा राजनीतिक संस्था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं? क्या सही होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाज की विशेषताएं हैं। ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं, निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति, स्वावलंबन। मैकेवर, जॉनसन, किंग्सले डेविस, रिजमैन ऑप्शंस हैं यहाँ पर। समाज की इन विशेषताओं के बारे में किसने बात की है? तो यहाँ पर सही होगा जॉनसन, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनीतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था और किशोरावस्था ऑप्शंस में हैं।
सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाता है किसने सामाजिकरण की बात की है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं। और सामाजिकरण कैसी प्रक्रिया है, तो कुछ विशेषताएं दी हुई होती हैं प्रश्न में और उनमें से बताना होता है कौन सी सही है। तो सामाजिकरण पहले तो सीखने की प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। और चूँकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये व्यक्ति के पूरे जीवन भर चलती रहती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है, तो इसमें गतिशीलता या गत्यात्मकता पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा बाल्यावस्था से किशोरावस्था सामाजिकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? बी आर अम्बेडकर, एस सी दुबे, ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, यह कहना इनमें से किसका है? सही यहां पर होगा जाति एक मानसिक दशा है, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, बी आर अम्बेडकर होगा। जाति मूलतः एक मानसिक दशा है, यह कहना बी आर अम्बेडकर का है। प्रश्न है न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं और यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये प्रथा कहाँ देखने को मिलती है, किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो यहाँ पर सही होगा उत्तरी क्षेत्र। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है किस जनजाति में दादा पोती तथा दादी पोता के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं? परिहास संबंध मतलब जोकिंग रिलेशंस। ऑप्शंस है टोडा जनजाति, ओराव जनजाति, बैगा जनजाति और भील जनजाति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किस जनजाति में दादा पोती तथा दादी पोता के बीच परिहास संबंध यानी कि जोकिंग रिलेशंस देखने को मिलते हैं? तो कौन सी जनजाति होगी? बैगा जनजाति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मर्डॉक, लेवी, रेडक्लिफ ब्राउन और मॉर्गन ऑप्शंस दिए गए हैं। अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर किसने प्रकाश डाला है? किसने बात की है अफ्रीका की नातेदारी पर? सही होगा जीपी मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है और इनकी बुक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी श्रेणी में आते हैं? इन्होंने 3 तरह के नातेदारी की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहाँ पर पूछा जाता है तृतीयक नातेदारी श्रेणी में कितने संबंधी आएंगे? 99, 33, 125, 151 ऑप्शंस है। एंड आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राथमिक और द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में कितने संबंधी आएंगे। यहाँ पर तृतीयक नातेदारी की बात हो रही है तो कितने आएंगे? 151। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है? प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह या फिर समुदाय? विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है उसे क्या कहा जाता है? सही हो जाएगा नातेदारी, किनशिप। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा ऑप्शंस हैं। जो तारवाड़ है वह एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है। इनमें से किस राज्य में यह पाया जाता है? कहाँ देखने को यह मिलता है? सही हो जाएगा विकल्प बी। ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा यूपी का पूछा जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था? 1982, 1993, 1994, 1995। यहाँ पर सही क्या होगा? पंचायती राज अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव 1995 में हुआ था।
डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया? जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया, एमएन श्रीनिवास, डीएन मजूमदार। ऑप्शंस है, इनमें से किसने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों में धर्म और समाज का अध्ययन किया है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एमएन श्रीनिवास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एमएन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अवधारणा कौन सी हो जाएगी? संस्कृतिकरण की अवधारणा। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा। फिर आती है प्रभुत्व जाति की अवधारणा, दूसरे नंबर पर प्रभुत्व जाति की अवधारणा। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी? पश्चिमीकरण की अवधारणा। ठीक है, तीसरे नंबर पर पश्चिमीकरण की अवधारणा हो जाएगी। चौथे नंबर पर आधुनिकीकरण की अवधारणा हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? आधुनिकीकरण की अवधारणा। फिर एक आती है इनकी धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा। एंड लास्ट में फैलाव की अवधारणा। ये महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति से संबंधित अवधारणाओं से पूछा जाता है। इन दोनों पर ही क्लास ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा एमएन श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो वहां पर ये दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। अपने धर्म से अटूट लगाव रखना, केवल अलौकिक शक्ति में विश्वास करना, राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना, या फिर धार्मिक आधार पर संप्रदाय का निर्माण करना। विशेषता पूछी जा रही है और धर्मनिरपेक्षीकरण की जो अवधारणा दी थी अभी आपको बताया गया है एमएन श्रीनिवास ने दी थी। और यहाँ पर सही क्या होगा? राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं वृहत परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया। ऑप्शंस है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट, एमएन श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर है। यहाँ पर सही क्या होगा? कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको इसी नाम से कृषक समाज के नाम से ही प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। और बात की जाए कृषक समाज की अवधारणा की तो यह अवधारणा सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। याद रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी है। और कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं वृहत परंपरा की अवधारणाओं को किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह, गीत। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? लघु परंपरा किसे कहा जाता है? अगर बात की जाए तो ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप या धार्मिक गतिविधियां, रीति रिवाज, लोकगीत हो जाए या लोक कथा है ना, या लोक नृत्य जिनका लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित वर्णन नहीं किया गया है, उन्हें हम लिटिल ट्रेडिशन यानी कि लघु परंपरा कहते हैं। और यहाँ पर लघु परंपरा का अंग नहीं है तो रामायण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? ऑप्शंस है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, या फिर जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। समाज की या सामाजिक संरचना की गतिशीलता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर स्थितियों से मतलब उसके लोगों के स्टेटस से है, यानी कि परिस्थितियों से है। तो जब समाज के लोगों में परिस्थितियों में जब बदलाव होगा तो उसे सामाजिक संरचनात्मक गतिशीलता कहा जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया। पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शंस है एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार, ए.आर. देसाई। यहाँ पर पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया किसकी हो जाएगी? राइट आंसर यहाँ पर श्यामा चरण दुबे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है द इंडियन साधुस किससे संबंधित है, यानी कि ये पुस्तक किसने दी है। ऑप्शंस है ल्यूडियोमो, वेरियर एल्विन, जीएस घुरिये, एस.सी. दुबे। द इंडियन साधुस किसकी हो जाएगी, द इंडियन साधुस किसकी है, जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि समाज शास्त्र और मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शंस है मैकेवर, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, गुरविच एंड मोर। इनमें से किसका कहना है कि जो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान है उसकी सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, जिन्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब विद्यालयीकरण से संबंधित कौन है, इवान इलिच, पॉलो फेरी, ए और बी दोनों ही, या फिर भगवान दास। विद्यालयीकरण पूछा जा रहा है, इससे संबंधित कौन हो जाएंगे, इवान इलिच, पॉलो फेरी, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से पुस्तक पूछी गई है, माइंड एंड सोसाइटी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड, पैरेटो, रॉल्फ लिंटन। ऑप्शंस हैं माइंड एंड सोसाइटी किसकी है, बताइए। और समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों पर क्लास ली जा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी बुक्स याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पैरेटो की है बुक, ठीक है, पैरेटो की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बुक भी इससे ही मिलती जुलती है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। बुक का नाम क्या है उनकी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। यहाँ पर देखिए दिया गया है माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, ये पैरेटो की हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक मानता है कि समाज अपनी उत्थानावस्था में से संस्कृति तथा पतनावस्था में सभ्यता होता है। सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर है यहाँ पर। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर, और ये बात उन्होंने अपनी सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में कही है। किसने कही है, स्पेंगलर ने। अगर आपने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत वाली क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पर ये बताया गया है, स्पेंगलर का ये सिद्धांत है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज से रिलेटेड आपको फोल्डर मिल जाएगा। 2 फोल्डर हैं, एक तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत कराए गए हैं उन क्लासेस में, जिसमें कि सोरोकिन का, टॉयनबी का, स्पेंगलर का, पैरेटो का मिल जाएगा, आपको सभी अलग अलग क्लासेस मिलेंगे। और दूसरा फोल्डर है इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज का, ठीक है। तो आपको पहले थियरीज वाला देखना है, क्लासेस देखनी है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पुनरावर्ती उद्विकास का सिद्धांत, समरेखीय उद्विकास का सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत, प्रतिवर्ती उद्विकास का सिद्धांत। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा चक्रीय उद्विकास का सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हुए निम्न में से किस दशा का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन है चेतनात्मक संस्कृति, विचारणात्मक संस्कृति, विचारधाराई संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। सोरोकिन ने जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा इनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत रहा है। प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत किसने दिया है, या सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं से संबंधित सिद्धांत किसका है। अभी जो अभी आपको नाम बताए गए हैं इस तरीके से प्रश्न बनता है, ठीक है। और यहाँ पर सही क्या होगा, ऑप्शन सी होगा विचारधाराई संस्कृति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है शब्द कास्टा किस भाषा का है, पुर्तगाली, यूनानी, जर्मन, लैटिन है। यहाँ पर बताइए कास्ट के बारे में बात हो रही है, सही क्या होगा, ज़्यादातर जो पश्चिमी विचारक हैं उन्होंने जाति यानी कि कास्ट शब्द को पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित माना है।
ठीक है। और कास्टा का अर्थ प्रजाति या प्रजाति भेद से माना जाता है और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग ग्रेसिया डी ओर्टा ने किया था। ठीक है, ग्रेसिया डी ओर्टा ने किया था। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पुर्तगाली से है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्न में से किसने यह कहा है? घुरिये है, मजूमदार है, डी.आर. गॉडगिल है। कूले ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति राजनीति का कैंसर है, किसने कहा है? ये नेट के पेपर में भी कई बार पूछा गया है और यहाँ पर सही हो जाएगा डी.आर. गॉडगिल। डी.आर. गॉडगिल ने जाति को राजनीति का कैंसर माना है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है और यह कहना किसका है? यहाँ पर सही होगा, भारत में जाति सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, जयप्रकाश नारायण ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सात्वीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है? स्मिथ, लेवस्कोजर, जॉर्ज सेमेल, आर पार्क ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? सात्वीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे सामाजिक समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है, या किसका कहना है? रॉबर्ट पार्क का। रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। एंड सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको प्लेलिस्ट में सोशल ग्रुप सामाजिक समूह के नाम से फोल्डर मिल जाएगा और उस फोल्डर में ही सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसी क्लासेस में सोशल चेन से रिलेटेड, सामाजिक समूह से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, उसी में रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बताया गया है। समूह के जो प्रकार समाजशास्त्रियों ने बताए हैं उन सभी को बताया गया है। एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए सारे फैक्ट्स वहाँ पर उन क्लासेस में बताए गए हैं, तो इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न है, जब दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं प्रसार पर संस्कृति ग्रहण या फिर प्रति पर संस्कृति ग्रहण? यहाँ पर सही क्या होगा? दूसरी संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहा जाएगा? पर संस्कृति ग्रहण कहा जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना कहलाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, एकीकरण, पर संस्कृतिकरण, प्रजाति केंद्रिक यानी कि एथनोसेंट्रिज्म ऑप्शंस हैं। संस्कृतियों का मूल्यांकन स्वयं की संस्कृति की तुलना के आधार पर करना क्या कहलाता है? बताया गया है आपको, जब कल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट कराया गया था, संस्कृति से संबंधित क्लासेस ली गई थी, तो वहाँ पर सब बताया गया था। इसे क्या कहा जाएगा? एथनोसेंट्रिज्म कहा जाएगा, प्रजाति केंद्रवाद या फिर नृजाति केंद्रवाद? अवधारणा किसकी थी? समनर ने दी हुई थी। क्या था? जब व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों मानदंडों के अनुसार दूसरी समूह के संस्कृति की तुलना करता है, उसकी जांच परखता है, तो उसे उसमें क्या पाता है कि उस व्यक्ति की जो संस्कृति है वो बेहतर है और दूसरे की संस्कृति क्या है? निम्न कोटि की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका अवलोकन सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं? ऑप्शंस हैं मैकेवर, किंग्सले डेविस, ट्यूमिन, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक परिवर्तन का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ है और यहाँ पर ट्यूमिन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप देखने को मिलता है वर्ग व्यवस्था, जाति व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में या फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था में? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण का रूप इनमें से कहाँ देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है?
तो क्या होगा, जन्म पर आधारित जो स्त्रीकरण है वो हमें जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है, व्यक्ति को जाति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है? किसका तर्क है? लेंस्की, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस, कोजर। ऑप्शंस हैं, सामाजिक स्त्रीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है या किस विद्वान से संबंधित है, किसका तर्क है? तो यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा वर्ग के बीच में, शासक एवं शासित के बीच में, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच में, मालिक और मजदूर के बीच में। यहाँ पर सही क्या होगा? और जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है मार्क्स का, ये इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित दिया है और कार्ल मार्क्स को भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है इनके जो सिद्धांत अवधारणाएं हैं, और साथ में ही इनके महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लासेस में कराया गया है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूंजीपति एवं सर्वहारा होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा है? ऑप्शंस है बोटोमोर, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, बेरेस्टट। ऑप्शंस है, समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास उसका काफ़ी छोटा है, और यहाँ पर सही हो जाएगा रॉबर्ट बियरस्टेट। ये पीजीटी के एग्जाम में इस तरीके से कई बार पूछा गया है, रॉबर्ट बियरस्टेट। और रॉबर्ट बियरस्टेट है तो इनसे संबंधित एक इनकी पुस्तक है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर इनकी ही है बुक, याद रखिएगा। प्रश्न है, दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित है? समान संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय और साधारण संप्रदाय। ऑप्शंस है, दुर्खीम, हॉबहाउस और सोरोकिन इनमें से किस संप्रदाय से संबंधित है? और यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? टीबी बोटोमोर, एच ब्लूमर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, डब्ल्यू बर्गेस। ऑप्शन है, समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है पूछा गया है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा टीबी बोटोमोर। टीबी बोटोमोर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है या कथन व्यक्त किया गया है? जिन्सबर्ग, सीमेल, ऑकबर्न, दुर्खीम। ऑप्शंस दिए गए हैं, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में माना गया है, इनमें से किसने कहा है? यह तर्क किसका है? सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है? दुर्खीम की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सुसाइड को, आत्महत्या को भी सामाजिक तथ्य माना है, सोशल फैक्ट माना है। उसको क्या कहता दुर्खीम ने सुसाइड के बारे में कि यह व्यक्तिगत कोई क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, और आत्महत्या के कारणों को भी हमें समाज में ही ढूंढना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या किसका विचार है? मैकेवर, बोगार्डस, दुर्खीम, सोरोकिन है। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? और यहाँ पर सही क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ पर सही क्या होगा? समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह कहना इमाइल दुर्खीम का है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समानीकरण मूलक विज्ञान है? मैकेवर, कार्ल मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन। ऑप्शंस हैं, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समानीकरण मूलक विज्ञान है, यह कहना इनमें से किसका है? सही क्या होगा? सही होगा यहाँ पर सोरोकिन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की है? ऑप्शंस है, पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय हैं। ऑप्शंस में पूछा जा रहा है उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की? तो यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं
हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।